हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज दिन है सोमवार और मैंने पूजा वूजा सब कर लिया है, नहा धो लिया है और बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं। मतलब सारे काम हो चुके हैं मॉर्निंग के। बस अब मुझे कपड़े, मैंने नहाने से पहले कपड़े धो दिए थे। अब बस उन कपड़ों को मैं स्पिन करके वॉशिंग मशीन में, क्योंकि बादल हो रहा है बहुत यहाँ पे। रात को ही काफ़ी बारिश हुई और सुबह के टाइम पे बूंदाबांदी हुई थी। तो अब बस उन कपड़ों को स्पिन करके और फिर छत पर सुखा के आऊँगी। बादल है फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा हवा में फरारे हो जाएंगे। तो बस अब मैं रसोई में आ गई हूँ। इनको जाना है ड्यूटी। पहले मैं इनके लिए फटाफट से रोटी बना देती हूँ, इनके लिए खाना बना के इनको खाना खिला के भेज देती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं अपने कामों में लगूंगी। काम मतलब वैसे तो सारे काम हो गए हैं, पर ये कि बस सोच रही थी कि कपड़े कल मैं थोड़े से बस बच्चों के जो पहनने के यूनिफॉर्म वगैरह थे बस वो प्रेस किए थे। और भी बहुत कपड़े ढेर सारे रखे हुए हैं मेरे, वो सारे कपड़े मैं फिर प्रेस लगाऊंगी, फिर प्रेस करूंगी उन कपड़ों पर। तो चलिए अब मैं पहले फटाफट इनके लिए खाना बना देती हूँ। आज मैंने बनाई है लौकी की सब्जी। और बच्चे लंच में आज ले गए थे पोहा। तो बच्चे कहने लगे मम्मी हमारे लिए तो पोहा रख देना, लौकी मत रखना। मैंने कहा ठीक है चल बेटा कोई बात नहीं। फिर बच्चों के जाने के बाद फिर मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी। देखिए लौकी की सब्जी बन गई ये लौकी की सब्जी। अब मैं रायता बना देती हूँ। दही निकाल लेती हूँ फ्रिज में से, क्योंकि मेरा है आज व्रत। तो मेरा तो आज सोमवार का व्रत है, मैं तो नहीं खाऊंगी। ये मेरे लिए केले ले आए थे, तो मैं तो मना किया था मेरे को, केले मुझे अच्छे नहीं लगते, केले मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। मैंने कि मैं तो मूंगफली अपने लिए फ्राई कर लूँगी और मूंगफली चाय के संग ले लूँगी, केले वेले मत लेकर आओ। तो कहना नहीं थोड़े बहुत तो खा लियो, कुछ बच्चे खा लेंगे। मैंने कहा चलो आपकी मर्जी है। अब मैं फटाफट से इनके लिए रायता बना देती हूँ। मैं दही निकाल रही हूँ, दही निकाल लिए। मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि बच्चों आएंगे पूछ के बनाऊंगी उनके लिए रायता। थोड़ी सी निकाल के इसमें कटोरी में कर देती हूँ। दही था मेरे को ज़्यादा लग रहा था तो वो मैंने कटोरे में निकाल दिया है। अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ, इसके फ्रिज में रख दूँगी। और भी दही मैंने जमा रखी है लोटे में। अब बस इस थोड़ी सी दही का रायता बना दी क्योंकि बस इन्हीं के लिए बनाऊँगी। अब मैंने इनकी थाली लगा दी है, देखिए ये लगा दी मैंने इनकी बूंदी। रायता में थोड़ी सी बूंदी डाली थी, लौकी की सब्जी और गोल लौकी है। अब इतनी सॉफ्ट थी ना, इतनी जल्दी बन गई थी, बहुत अच्छे से फटाफट गल गई थी और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। मुझे चने की दाल डाल के पसंद नहीं है, बच्चों को चने की दाल डाल के पसंद है, पर खा लेंगे गोल लौकी तो खा लेंगे। वो गोल लौकी के नाम से खा लेते हैं वो लोग। आटा लगा दिया था मैंने और तवा रख दिया है। अब बस फटाफट से मैंने के लिए रोटी सेक देती हूँ क्योंकि इनको हो रहा है लेट। कह रहे कि जल्दी, मुझसे कह रहे हैं कि जल्दी बना के ले आ। मैंने कहा हाँ मैं भी बना के ला रही हूँ, फटाफट बना के ला रही हूँ, परेशान मत हो। चलिए मैं फटाफट से इनके लिए खाना बना के इनको दे देती हूँ क्योंकि फिर इनको देर हो रही है। देखिए यहाँ पे कितनी तेज़ बारिश हो रही है, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। बाहर में अभी आई तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मैंने कहा चलो आपको भी दिखाऊँ। आपके यहाँ भी बारिश हो रही है क्या? वैसे सारी जगह ही हो रही है बारिश काफ़ी तेज़, न्यूज़ में भी आ रहा है बहुत बारिश हो रही है। और वैसे भी अलर्ट यहाँ पे येलो अलर्ट कर रखा था कि सितंबर शुरू होते ही काफ़ी तेज़ बारिश होगी यहाँ पे। तो उसमें आपको यहाँ पे कितनी तेज़ बारिश हो रही है ये देखिए। देखिए ये हमारे अमरूद का पेड़ है, कितना अच्छा हो गया। इसमें सर्दियों में बहुत अच्छे अमरूद आते हैं, बहुत मोटे मोटे और इतने मीठे अमरूद होते हैं, बहुत मीठे अमरूद होते हैं। कोई पड़ोस में किसी का ऑटो आया है तो वो पड़ोस वालों को आवाज़ दे रहे हैं, बगल वालों को। देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है। चलिए बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से, मैंने उन्हें खाना पीना सब दे दिया है, खाना पीना उन्होंने खा लिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि अब चलो प्रेस लगा लेती हूँ और कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। चलिए मैं प्रेस कर लेती हूँ। अब मैंने प्रेस के कपड़े निकाले, एक शर्ट और एक पैंट तो मैंने प्रेस कर दी हैं। और देखिए कितने ढेर सारे कपड़े, इनको मैं प्रेस कर लेती हूँ। फिर इनकी मैडम का भी टाइम हो जाएगा, मैडम के आने से पहले मैं फटाफट इन कपड़ों को प्रेस करके रख दूँगी। देखिए आपको दिखाते कितने कपड़े हैं। देखिए ये शर्ट, ये वाली शर्ट और ये पैंट मैंने इनकी प्रेस कर दी। ये बच्चों की यूनिफॉर्म, 2 जोड़ी मैंने यूनिफॉर्म कर रखी है बच्चों की, तो ये अभी यूनिफॉर्म इनकी प्रेस करूँगी। और ये कपड़े हैं इनके, ये मेरा सूट, ये इनके कपड़े। तो इतने कपड़े हैं मुझे
3 शर्ट 2 पैंट और भी ये सब कपड़े मैं अभी मुझे प्रेस करने हैं। इन सबको फटाफट से प्रेस कर लेती हूँ। चलिए मैं प्रेस कर लेती हूँ। चलिए मैं प्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल पे बैठ के मैं प्रेस कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने चादर बिछा दी है, प्रेस लगा दी है और फटाफट मैं ये प्लग लगा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि तार इतना लंबा नहीं है प्रेस का, तो फिर स्विच बोर्ड थोड़ा दूर है तो ये पास में होके प्रेस हो जाती है। यहाँ पे मुड़े पे बैठ के आराम से प्रेस कर लूँगी यहाँ पे मैं। चलिए मैं प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस कर लूँगा फटाफट से। बच्चों की यूनिफॉर्म तो मैंने कर दी प्रेस, एक थोड़ी इनके भी कर दी है, मैं प्रेस कर दूँगा। बैठ के आराम से प्रेस हो जाती है कपड़ों पे। अच्छे से कपड़े तो सुकून से जाते हैं। प्योर कॉटन की शर्ट को प्रेस करने में बड़ी हो गई। वैसे ये स्टीम प्रेस है ये, और फिर मैं ऐसे ही कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी तेज गर्म हो जाती है ना, हो जाती है फटाफट। पैंट तो भी सीधे सीधे हो जाती है, शर्ट में थोड़ा टाइम लगता है प्रेस करने में। पीछे भी मैंने पकड़ रख लिया प्रेस की। बेटे कहाँ जा रही हो बाहर? चलो अपना काम करो, फिर मैम आ जाएंगी तुम्हारी। दिशा पता नहीं कहाँ चला गया ये। देखिए मैंने ज़्यादा सारे कपड़े प्रेस कर लिए हैं, बस एक मेरा ये सूट रह गया है, इसे भी प्रेस कर दूं मैं, फिर बस मैं फ्री हो जाऊंगी। इसकी सलवार तो मैंने ये कर दी, इसकी सलवार तो ये मैंने कर दी, बस इसका ये दुपट्टा है, कॉटन का सूट है, इसका ये दुपट्टा प्रेस कर दूं मैं। वैसे मैं अपने कपड़े प्रेस करके रखती रहती तो फिर मेरे ज़्यादा नहीं होते, बस मेरा तो एक ही सूट था क्योंकि घर में तो मैं ज़्यादातर लोअर टी शर्ट या अपने वैसे ही कपड़े पहने रहती हूँ, तो बस इसको प्रेस करके फिर मैं इन कपड़ों को जल्दी से फिनिश करूँ। अब मैं प्रेस करके फ्री हो गई हूँ, मैंने सारे कपड़े प्रेस कर लिए हैं। अब इनको मैं अलमारी में लगा देती हूँ फिर, क्योंकि फिर प्रेस करके अब बज गए हैं 3:30 हो रहे हैं, फिर इनकी मैम आएंगी। बस फिर मैं बच्चों को सो गए हैं थोड़ी देर स्कूल से आके कि मम्मी थोड़ी देर 1 घंटा हम रेस्ट कर लें। मैंने कहा ठीक है। मैम 5 बजे के कह के गई थी कल कि मैं 5 o'clock पे आऊँगी। उनका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है वो, क्योंकि वही स्कूल भी जाती हैं और भी ट्यूशन है उनके, तो इसलिए वो थोड़ा टाइमिंग उनकी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, पर मैं इसलिए एडजस्ट कर लेती हूँ क्योंकि वो टीचर बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं बच्चों को, बहुत अच्छा समझाना करना। और जब से मैंने उनसे ट्यूशन लगवाया है, नवंबर में 1 साल हो जाएगा उन मैम को आते हुए, तो वो मतलब बच्चे थोड़ा ढंग से कर रहे हैं। और भाई टीचर पूरा भी अपनी तरफ से भाई घोल के तो पिला नहीं देंगी, भाई बच्चों को भी अपने एफर्ट डालना पड़ता है। भाई ये है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। देखिए मैंने ये कपड़े प्रेस कर दिए हैं, ये मैंने सारे कपड़े
मेरा तो बस एक ही सूट था, मेरे से ज़्यादातर कपड़े, क्योंकि मैं डेली वेयर तो मैं या तो लोअर टी शर्ट या अपने सूट जो डेली वेयर के मेरे सूट हैं वो डाल लेती हूँ, लोअर टी शर्ट डाल, लोअर टी शर्ट पहनना मैंने अभी शुरू किया है। पहले मैं सूट ही पहना करती थी, क्योंकि यही कह रहे थे करे पहन लिया कर, सब पहनते हैं। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो ये देखो, ये इनकी 4 तो शर्ट थी, 3 ये इनके पैंट थी, बच्चों की यूनिफॉर्म थी। इनकी वाइट चलती है तो मुझे 2 जोड़ी करने पड़ते हैं, क्योंकि एक धो के रखती हूँ फिर एक ये पहन के जाते हैं। कि वाइट कर रखी है, कलर भी कोई और होता ना तो ठीक रहता। देखो बच्चे ने कैसे सोफे पे अपनी, बस इन्हीं चीज़ों पे मेरे को वो आता है। इनकी अलमारी है, पर ये नहीं कि अलमारी में रखता है, यहाँ फैला के रख देंगे। शाम को मैं थोड़ी देर छत पे आ गई हूँ। बहुत ठंडा और अच्छा मौसम हो रहा है, क्योंकि आज पूरे दिन बारिश, कभी तेज़ कभी धीरे होती रही है। पूरे दिन बारिश हुई है। मैंने कहा चलो पूरे दिन नीचे बैठे बैठे मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम कर आती हूँ। किचन का मैं सारे बर्तन साफ़ करके आ गई हूँ। थोड़े बहुत चाय वाय के जो बर्तन रखे हुए थे वो साफ़ कर दिए, पूरी किचन साफ़ करके। और मैंने आज उड़द की और चने की दाल भिगो कर आ गई हूँ, क्योंकि उड़द और चने की दाल बनाऊँगी, क्योंकि बहुत दिन से सब्ज़ी खा खा के ना बोर से हो गए हैं। वैसे मेरा आज व्रत है, पर मैं खा लेती हूँ दाल रोटी मैं खा लेती हूँ। बस भूख के लिए पराठा सेक देती हूँ, और गाय की चंदिया के लिए पराठा सेक देती हूँ, और दाल रोटी खा लेती हूँ। देखिए आपको मौसम दिखाऊँ यहाँ का कितना अच्छा हो रहा है। देखिए कितना शानदार मौसम हो रहा है। ये पेड़ पौधे हमारे ऐसे बारिश होके ना सारे छत गीली हो गई है। बारिश होके ऐसे साफ धुले धुले से इतनी अच्छी मस्त हवा चल रही है ना, बहुत अच्छी हवा चल रही है। ये हमारे गली में ये हमारा सबसे लास्ट का मकान है। देखिए सामने वाले घर में काम चल रहा है रिनोवेशन का। ये हमारी गली में सबसे लास्ट वाला घर है ये हमारा। अच्छा लगता है यहाँ पर। शाम को थोड़ी देर आ जाती हूँ। बच्चे भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं। आज मैडम उनकी थोड़ी लेट हो गई थी आने में, तो फिर मैंने कहा चलो जब तक मैं किचन का काम और अपना थोड़ा बहुत घर का काम कपड़े वपड़े तय करके रख के आई, किचन का काम करके आई हूँ। और अब बस थोड़ी देर में नीचे जाके, क्योंकि शाम हो गई है, पूजा करूँगी। फिर पूजा के बाद फिर रसोई में लगूँगी मैं। ये मेरे कानों के मैंने इसलिए उतार दिए हैं, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है इस बार। पहले तो नहीं हुआ था बरसात के मौसम, अब के बरसात के मौसम मेरे ये कान बार बार पक रहे हैं। और फिर मैं उतार के रख देती हूँ, फिर बोरोलिन लगा लेती हूँ। फिर एक आध दिन नहीं पहनूंगी, फिर बोरोलिन लगा के सही हो जाएंगे, फिर मैं पहन लेती हूँ। या वो टॉप्स थोड़े पूरे हवा नहीं मिल पा रही है टॉप्स से मेरे कानों को, इसलिए वो हो जाते हैं। उनके पेच भी थोड़े वो लूज़ हो गए, चूड़ी वाले पेच हैं उनके थोड़े से लूज़ हो गए। अब मेरा जाना नहीं हो पा रहा है। अब बस सारे ज्वेलर्स के यहाँ, तो बस मेरा जब भी होगा करवा चौथ के आसपास जब शॉपिंग करूँगी, जब भी मेरे ज्वेलर्स के यहाँ आना जाना होगा।